हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग सिंपल देखने वाले हैं क्या चीज के बारे में, टॉर्क। रोटेशनल मैकेनिक्स का ये सेकंड लेक्चर है, इसमें हम लोग देखेंगे टॉर्क के बारे में। उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर टॉर्क होता क्या है। तो टॉर्क देखिए, जैसे हम लोग लीनियर मोशन में पढ़ते थे, मतलब क्या है कि जो एक लाइन वाला मोशन था, ठीक है, 2D मोशन 1D मोशन ये सब जो था ना, ट्रांसलेशनल मोशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये लीनियर क्वांटिटीज के बारे में हो गया, लीनियर क्वांटिटीज। और इधर हम लोग लिखते हैं एंगुलर क्वांटिटीज, एंगुलर क्वांटिटी। देखिए, इसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस होता था, तो इसमें क्या होता था, थीटा होता था। यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी वी होता था, तो यहाँ पर क्या निकाले थे हम लोग, ओमेगा, ठीक, एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन ए होता था, तो यहाँ पर क्या होता है, अल्फा होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। उसी तरह यहाँ पर क्या होता है, फोर्स होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, टॉर्क होगा। यहाँ पर मोमेंटम होता है P, तो यहाँ पर L यानी एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम के बारे में। लेकिन आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है, टॉर्क के बारे में। तो इसको हम लोग बेसिकली कैसे समझ सकते हैं कि टॉर्क आखिर होता क्या है, इसका जो फील होगा ना, फील ऑफ टॉर्क ये कैसे आएगा, ठीक है। ये जो मैं टॉर्क लिखा हूँ यहाँ पर क्या होता है, इसका स्पेलिंग मैं आप लोग पहले ही बता देता हूँ, क्या होता है, TORQUE। ये जो टी है ना, इसको मैं थोड़ा सा डिजाइन लिख के टाउ लिख दिया। जो टॉर्क को डिनोट करते हैं क्या चीज से, तो टाउ से, और ये थोड़ा सा टी की तरह लुक दे रहा था, इसलिए मैं लिख दिया हूँ, ओके। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। बेसिकली टॉर्क होता क्या है, मान लीजिए एक साइकिल का चक्का है। क्या है साइकिल, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। साइकिल का चक्का है, जानते हैं ना कैसा होता है साइकिल का चक्का, इस तरह का होता है कुछ, ठीक है। साइकिल का चक्का है, और यहां से इसका क्या लगा हुआ है, ये स्कोप्स। ओके, यहां पर हम लोग एक रस्सी बांधेंगे, यहां पर रस्सी बांधेंगे और इसको टांग लेंगे, इस तरह पकड़ लेंगे। उसके बाद पकड़कर उस रस्सी को और इसको नचाएंगे, ठीक है। यहां से इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट नचाएंगे, ठीक है। इसके बाहर एक एक्सिस निकला होगा, ये जो है ना, इसके बाहर एक एक्सिस निकला होगा, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर गया होगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ क्या होता है, ओके। तो इसको जब नचाएंगे ना, तो क्या होता है, जैसे देखिए सिंपल इसको हम रख रहेंगे तो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, ठीक है। नचाएंगे तो ये खुद पर खुद नाचने लगेगा। आप लोग करके प्रैक्टिस करके देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिएगा, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि टॉर्क आखिर लगता कैसे है, ठीक है। तो जो रोटेट करता है वो क्यों करता है, रोटेशन इसलिए होता है क्योंकि टॉर्क लगता रहता है। टॉर्क नहीं होगा तो रोटेशन ही नहीं होगा। कोई बॉडी कब घूमता है, जब उस पर कोई फोर्स, यानी फोर्स, देखिए इसको डिफाइन मैं करूंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इसमें फोर्स कैसे इन्वॉल्व है। देखिए मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ कि S इज इक्वल टू R थीटा होता है, ठीक। V इज इक्वल टू R ओमेगा हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन रियलिटी में जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि ओमेगा वेक्टर क्रॉस R वेक्टर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसमें चल जाएगा, लेकिन इसमें नहीं चलता। ये हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज ले लेते हैं, ठीक है। बेसिकली इसको हम लोग मान लेते हैं क्या चीज, तो R ओमेगा मान लेते हैं, ठीक है। उसी तरह हम लोग एक्सेलरेशन में लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू R अल्फा। यहाँ पर उसी तरह एग्जैक्टली क्या होता है कि फोर्स जो होता है ना, सॉरी क्या बोलते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसका मैं आप लोगों को फील अभी दूंगा, ठीक है, क्या होता है इसका फील। तो मान लेते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इस व्हील को मान लेते हैं कि यहाँ पर एक क्या है, बोल्ट है, नट बोल्ट। जानते हैं ना कैसा होता है नट बोल्ट, ये कुछ इस तरह का होता है। और यहाँ पर एक रिंच लगाया गया है, क्या है, रिंच, ठीक है। इसको खोलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे की तरफ प्रेस करते हैं, नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं F, और इस रेंज का जो लेंथ है इसको R मान लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि थोड़ा सा टेढ़ा करके फोर्स लगाते हैं, ठीक है। क्या होता है, इसको थोड़ा सा मोड़ कर फोर्स लगाते हैं, कैसे कि इसको कुछ वर्टिकल से, ये है ना, इस तरह इसको एंगल थीटा मानते हुए एक फोर्स F लगाते हैं। तो मान लेते हैं थीटा का वैल्यू 90 डिग्री भी हो सकता है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, 0 होगा तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज सिखाना चाहता हूँ, क्या कि टॉर्क कैसे इसको घुमाएगा, कैसे घुमाएगा,
ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, जैसे ये फोर्स लग रहा है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है क्या इसको घुमा पाएगा, इसका जो इस तरफ वाला कंपोनेंट होगा, इस तरफ वाला एफ कॉस थीटा और इस तरफ आ जाएगा आपको एफ साइन थीटा, तो इसमें से इसको घुमाने में कौन मदद करेगा। तो ये तो जो हॉरिजॉन्टली लग रहा है तो इसको सिंपल क्या लग रहा है, इसका फोर्स इस तरफ लग रहा है, इसके क्या बोलते हैं, इसका जो स्टैंड है इसको पकड़ने वाला है उसकी तरफ लग रहा है, तो इस पर तो इसको घुमाने में कोई काम नहीं करेगा, इसका ये वाला जो फोर्स होगा एफ कॉस थीटा वो कोई भी रोल नहीं निभाएगा। लेकिन जो इसको घुमाने में रोल निभाएगा, देखिए हम लोग इस तरह है, इस तरह रखा हुआ है, ये पकड़ा हुआ है ना, इस तरह पकड़ा हुआ है, ठीक है। किसी चीज को इसको नचाना है तो क्या करेंगे, ऊपर की तरफ से दाबेंगे ना कसके, तो क्या होगा, तब नु नीचे की तरफ जाएगा, इस तरह फोर्स लगाएंगे तब नु एकदम परपेंडिकुलर लगाएंगे तो ज्यादा जाएगा, थोड़ा सा इधर करके लगाएंगे तो परपेंडिकुलर वाला फोर्स का कंपोनेंट जो होगा उसका हम लोग लेते हैं टॉर्क के लिए। तो टॉर्क के लिए डिफाइन कैसे करते हैं, बेसिकली टॉर्क क्या चीज पर डिपेंड करता है, मतलब क्या है कि बॉडी घूमने के लिए जो फोर्स का जरूरत पड़ता है, टॉर्क क्या चीज पर डिपेंड करता है, बेसिकली टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एफ साइन थीटा, और क्या चीज पर, देखिए कि इसको हम लोग जितना तेजी घुमाना चाहेंगे क्या होगा, जितना बड़ा रहेगा उतना तेजी घूमेगा, जितना छोटा रहेगा तो धीरे धीरे घूमेगा ना, तो इसीलिए ये क्या चीज पर एक प्रोपोर्शनल होता है, तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस यानी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सॉरी डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके। तो कितना है, आर है, तो इसको हम लोग जब मिलाएंगे ना तो क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, यानी आर एफ साइन थीटा यानी आर एफ परपेंडिकुलर, या हम लोग इस तरह भी बोल सकते हैं आर परपेंडिकुलर और एफ। यदि हम लोग इसको परपेंडिकुलर तो बात एकदम सेम का सेम पड़ेगा, एकदम सेम टू सेम, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होगा, ओके। तो बेसिकली ये फॉर्मूलाज हो गया टॉर्क का क्या क्या, इसको मैं आप लोगों को अलग उतार के देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। टॉर्क का जो फॉर्मूला है एक ये है, एक फॉर्मूला आप लोगों को नोट कर लीजिए, क्या हो जाएगा, आर इंटू एफ साइन थीटा, जो आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट में निकालते हैं बेसिकली, और एक आर एफ परपेंडिकुलर, ये हो गया बेसिकली टॉर्क का, ठीक है। तो एनालॉजी की मदद से हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे लीनियर में फोर्स होता था, लीनियर मोशन में यानी ट्रांसलेशनल मोशन में, रोटेशनल मोशन में क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स की जगह पर, और यहाँ पर ये क्या होता है, ये एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी, और ये क्रॉस प्रोडक्ट भी दिखा रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी चीज का वो क्या देता है, तो वेक्टर क्वांटिटी देता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख के बता दे रहा हूँ क्या होता है ये, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसके डायमेंशन के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि डायमेंशन ऑफ टॉर्क, डायमेंशन ऑफ टाउ, इधर थोड़ा सा लिख देता हूँ, डायमेंशन ऑफ टाउ इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखिए जो एनर्जी का डायमेंशन था वो क्या था, ml2t-2 था, ठीक है, याद है ना आप लोगों को, ml2t-2, वही सेम डायमेंशन टॉर्क का होता है ml2t-2, थोड़ा भी डिफरेंस नहीं, इसी तरह सेम टू सेम होता है, ठीक है, ml2t-2, ओके। तो इस तरह हम लोग याद रख सकते हैं डायमेंशन का, ओके। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ओके। अब देखते हैं मेन जो टॉपिक है टॉर्क के बारे में, वो हम लोग देखते हैं। तो टॉर्क के बारे में क्या क्या मेन पॉइंट हो सकता है कि टॉर्क is produced by only perpendicular forces, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है ना, ये जो रेडियस है, डिस्टेंस है, उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, जरूरी है। यदि परपेंडिकुलर नहीं होगा तो टॉर्क मतलब ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा, ओके। ज्यादा मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए परपेंडिकुलर होना जरूरी है, नहीं होगा तो हम लोग साइन थीटा करके तो ले ही लेते हैं, ठीक है। उस तरह भी किसी भी तरह मतलब हो ही जाता है बेसिकली, साइन जीरो होगा तो जीरो हो जाएगा, मतलब क्या है कि यदि फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है, जीरो है, तो क्या हो जाएगा, जीरो। और एक चीज गलती आप लोग, और इसका डायरेक्शन के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ टॉर्क का, कि आर क्रॉस एफ है, तो ये देखिए ये इस तरफ डायरेक्शन है क्या चीज का, तो रेडियस का, नीचे की तरफ क्या चीज का डायरेक्शन था, फोर्स का, रेडियस का डायरेक्शन इस तरफ, फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ, आर क्रॉस एफ है तो आर क्रॉस एफ बाहर की तरफ इसका डायरेक्शन आ रहा है परपेंडिकुलर। देखिए हमेशा टॉर्क का डायरेक्शन, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, सबका डायरेक्शन क्या चीज के अबाउट होता है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट होता है।
भले ही वो आगे वाला जो एक्सिस हो उसके हो ऑब्जेक्ट के, या आगे ऑब्जेक्ट के पीछे वाला जो एक्सिस हो उस तरफ हो, मतलब एक्सिस पर ही होता है। ओके, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं सिंपल चीज एक और। ओके, तो मैं आप लोग एक क्वेश्चन देता हूं। बेसिकली क्या है कि ये एक रॉड है, ठीक है, यहाँ पर क्या किया, इसको पाइवोट किया गया, मतलब क्या है कि इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है यही है, इसी एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, इस तरह रोटेट कर रहा है बाहर की तरफ, कुछ एंगुलर वेलोसिटी से, ये इस तरह है, इस तरह रोटेट कर रहा है। समझ में आ रहा है किस तरह रोटेट कर रहा है, इस तरह नाच रहा है। ओके, तो बेसिकली क्या है कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 मीटर, ठीक है। यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और यहाँ से एंगल कितना है, तो 37 डिग्री। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। सिंपल इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है कि देखिए फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है। सिंपल हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है, तो इसको हम लोग सिंपल बनाएंगे ना। तो ये क्या दिया गया है, इस तरह दिया गया है, यहाँ से 37 डिग्री पर, ओके, और डायरेक्शन इस तरफ है। तो जैसे इसको इस तरफ ले जाएंगे, इस तरफ जैसे ही इसको ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, 37 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद इसको आगे की तरफ ले जाएंगे तो ये अपोजिट एंगल होकर 37 डिग्री हो जाएगा, और इसका 5 न्यूटन इधर आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया बेसिकली 37 न्यूटन यहाँ पर मिल गया। अब हम लोगों को सिंपल क्या करना है कि इसका डिस्टेंस दिया गया, तो इसका परपेंडिकुलर फोर्स देखना है, इसकी वजह से टॉर्क कितना प्रोड्यूस होता है। टॉर्क देखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, टॉर्क इज इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर का वैल्यू कितना है, तो 10 मीटर, इनटू फोर्स का वैल्यू कितना है, तो 5 न्यूटन, इनटू एंगल बिटवीन देम, मतलब क्या है कि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, ये रेडियस जो है ना आर वेक्टर और इधर एफ वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये वाला है, ये दोनों फोर्स है ना, इसके बीच का एंगल कितना है, तो 37 डिग्री, स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये हम लोगों को लेना पड़ता है। तो कैसे लेंगे, सिंपल 37 डिग्री साइन 37 डिग्री ले लेंगे। साइन 37 डिग्री फेमस ट्रायंगल है एक तरह का, हम लोग जानते हैं। बेसिकली ये 37 डिग्री होगा तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। तो साइन का वैल्यू कितना था, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 5 इंटू 3 बटे 5, 5 से 5 गया, यानी 30 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो टॉर्क का वैल्यू आ गया। अब इसका डायरेक्शन की बात करें तो इधर आर है और इधर फोर्स है, तो आर क्रॉस एफ बाहर की तरफ, आउटवर्ड ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के आउटवर्ड है। ओके, तो सिंपल टॉर्क का जो एप्लीकेशन है मैं आप लोग बता दे रहा हूँ, लेकिन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर फोर्स आएगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग आई होप जानते होंगे, बुक रीड करते होंगे, नहीं करते तो बुक रीड किया कीजिए। बुक रीड करने से बहुत सारा चीज़ जो होता है पहले ही पढ़ लेते हैं, और टीचर जब पढ़ाते हैं कोई भी, तो वहाँ पर क्या होता है हम लोगों को समझ में आता है कि हाँ ये मैं पढ़ा हूँ बुक से, तो रिलेट कर पाते हैं लाइफ से। ओके, तो एक और क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को बताऊंगा वहाँ पर कि इसमें से कौन कौन सा फोर्स है जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, और कौन कौन सा फोर्स है जो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रॉड है, यहाँ से उसको फिक्स्ड किया गया है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस तरफ फोर्स लग रहा है F1 और कुछ F2 और कुछ आपको इस तरफ लग रहा होगा F3, ठीक है, और एक इस तरफ फोर्स लग रहा है F4, ठीक है, और एक फोर्स इस तरफ लग रहा है F5। तो इसमें से बताइए कि कौन है जिसकी वजह से, कौन सी फोर्स की वजह से टॉर्क 0 हो रहा है, कौन सी फोर्स की वजह से टॉर्क, देखिए कौन सी फोर्स की वजह से टॉर्क मिनिमम हो रहा है, मिनिमम, और कौन सी फोर्स की वजह से टॉर्क मैक्सिमम हो रहा है। इसकी वजह से टॉर्क मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा इन फोर्सेज में, 1 2 3 4 5 जो फोर्सेज है, उनमें से कौन सा फोर्स है जो सबसे ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, उनमें से कौन सा फोर्स है जो सबसे कम टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है।
तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें से कौन सा, देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पर जो भी फोर्सेज है ना, इसका मैग्नीट्यूड जो है ना वो बराबर है। मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेज बराबर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेज इज इक्वल, ओके, बट डायरेक्शन इज डिफरेंट, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंपल टॉर्क हम लोग को मिनिमम सबसे पहले लिखते हैं, कम से कम क्या हो जाएगा टॉर्क। देखिए टॉर्क कब जीरो होता है, देखिए मान लेते हैं टॉर्क जीरो हो गया, ठीक है। जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जीरो इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये तो टर्म इधर आकर जीरो हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। साइन थीटा कब जीरो होता है? थीटा इज इक्वल टू जीरो पर आता है। मतलब क्या है कि ये दोनों जो वेक्टर है आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच में जब 0 डिग्री होगा तब क्या होगा? टॉर्क जीरो होगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरफ है आपको आर वेक्टर, और देखिए ये वाला जो फोर्स है F4 और F1, ठीक है, इसके वजह से टॉर्क जीरो होगा। तो यहाँ पर हम लोग आंसर में लिखेंगे F1 एंड F4, ओके। और मैक्सिमम किससे होता है? मैक्सिमम तो देख रहे हैं कि हम लोगों को यहाँ पर एक चीज दिख रहा है कि डिपेंडेंसी क्या चीज पर होगा? तो साइन थीटा पर। साइन थीटा का क्या रेंज क्या होता है? तो -1 से लेकर 1 तक होता है रेंज साइन थीटा का, ठीक है। क्या होता है? डोमेन जो होता है ना साइन थीटा का, मतलब -∞ से ∞ तक होता है, लेकिन जो रेंज होता है वो -1 से 1 के बीच में ही रहता है, उससे ज्यादा नहीं जाता है। तो मतलब क्या है कि +1 आना चाहिए टॉर्क में, तो बेसिकली +1 आना चाहिए, ओके। तो साइन थीटा इज इक्वल टू +1 कब होता है? जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा का वैल्यू क्या हो? 90 डिग्री। यहाँ पर 90 डिग्री पर कौन दिख रहा है? यही एक दिख रहा है F5, तो यहाँ पर F5 देखिए ये परपेंडिकुलर है, और इसकी वजह से ज्यादा टॉर्क। मैं पहले बता चुका हूँ एकदम परपेंडिकुलर। जब किसी चीज पे फोर्स लगाती है, दरवाजा जब खोलते हैं, दरवाजा को जब हम लोग बाहर की तरफ खोलते हैं तो हम लोग इस तरह करके खोलेंगे तो नहीं खिंचाएगा, लेकिन नहीं खुलेगा, लेकिन उसको एकदम सिंपल सीधा सीधा हाथ करके एकदम परपेंडिकुलर करेंगे। जो पल्ला होता है ना, गेट का जो पल्ला होता है, खिड़की का जो पल्ला होता है, उसको हम लोग खींचेंगे सिंपल एकदम परपेंडिकुलरली उस पल्ले के प्लेन से, तो क्या होगा? एकदम आसानी से खींच जाएगा। लेकिन वही हम लोग थोड़ा सा टेढ़ा करके खींचेंगे तो नहीं खींचता है, थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों को उसका कंपोनेंट्स की वजह से निकल रहा है। मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ टेढ़ा होकर, तो उसका जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ रहा है वो फोर्स खींच रहा है। ये मैं तो इधर वाला जो हॉरिजॉन्टल फोर्स वो बर्बाद हो रहा है, कोई काम का नहीं रहा। इसीलिए हम लोगों को एकदम परपेंडिकुलर खींचना चाहिए। बेसिकली सिचुएशन के हिसाब से तो हम लोग करते हैं, लेकिन ध्यान रहे, ओके। तो देखिए फिजिक्स पढ़ते हैं तो लाइफ में अप्लाई कीजिए, हम लोगों को हमेशा याद रहेगा, सिंपल एकदम आसानी से, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये टॉर्क के बारे में समझ में आ गया होगा। लेकिन ये तो शुरुआत है टॉर्क का। अभी टॉर्क का जो डेप्थ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब पढ़ेंगे उसके बाद हम लोगों को टॉर्क का और डेप्थ समझ में आएगा। और इसके आने वाला वीडियो जो है वो क्या चीज पर है? तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ। टाउ वेक्टर नेट इज इक्वल्स टू 0, ये क्या है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता था? F net इज इक्वल्स टू 0। फोर्स कब बॉडी पर 0 होता है उसको हम लोग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और ये हो तो क्या हो जाता है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और दोनों हो तो क्या होगा? एकदम फिक्स्ड इक्विलिब्रियम, थोड़ा भी हिल नहीं रहा है, वो अपने पोजीशन से कहीं पर हिल ही नहीं रहा है, वहीं का वही है, ओके। तो आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होगी। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।